गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में आपको हमने बताया था घातांक के बारे में, ठीक है ना। घातांक से थोड़ा टॉपिक वही टॉपिक रहेगा। तो आज हमारा जो वीडियो रहेगा वो जो घातांक ऋणात्मक होते हैं उनको भिन्न के रूप में कैसे बदला जाए। पूरे टॉपिक जो रहेंगे ऋणात्मक घातांक पर आधारित प्रश्न रहेंगे, है ना। और इसको इधर ध्यान से देखिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ देखिए, जैसे हमने कहा 2 की घात में -2 है, ठीक है। अब यह ऋणात्मक घातांक में है, इसको भिन्न के रूप में कैसे बदला जाए। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। यहाँ पर देखिए, अगर 2 की घात में -2 है, अगर किसी घातांक में अगर माइनस लगा हुआ है, उसको हमको क्या करना है, उसके पूरे बटे में क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। और ये 2 की घाते क्या हो जाएगा, 2। अब 2 की घाते 2 का मतलब होता है 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ कहीं डाउट हो तो बताइए आप। डाउट है किसी को क्या? चलिए अगला, मैंने कहा 11 की घाते -2 मैंने कर दिया। चलिए 11 की घाते -2, तो इसको माइनस में तो प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, पूरे बटे में क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। और 11 घाते 2 है तो आप 11 घाते क्या हो जाएगा, 2। ये माइनस से तो हट जाएगा। 11 घाते -2 है, अब ये क्या है में हो गया, प्लस में हो गया। प्लस में कैसे हुआ, ये जो हम बटे में क्या कर दिया, हमने 1 कर दिया, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 बटे 11 गुणे 11। जब भी किसी संख्या के बेस में जो घात लगी होती है, उस बेस का स्वयं आपस में 2 बार गुणा होता है। तो ये हो जाए कितना, 11 ग्राम कितना हो जाएगा बताइए, 121। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 7 की घाते -3 कर दिया मैंने, ठीक। इसका मतलब होगा माइनस में घातांक है तो प्लस में बदलने क्या करेंगे, पूरे बटे में 1 कर देंगे। ये हो जाएगा 7 की घाते 3, प्लस में कन्वर्ट हो गया। बोलिए, अब ये हो जाएगा 1 बटे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब बताइए 7 का क्यूब कितना होता है बच्चों, बोलिए, 1 बटे 343। ये हमारा आंसर हो गया। कहीं डाउट हो तो बताइए। समझ में आ रहा अच्छे से कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा अच्छे से, बिल्कुल ना। यहाँ मैंने कहा चलिए 5 की घाते -3 कर दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 बटे 5 की घाते क्या करेंगे बच्चों, 3 करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे 5 की घाते 3 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 3 बार। ये 5 की घात 3 बार है, मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब आपस में है इस संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 बटे 125। दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिएगा, समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर देखिए। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर माइनस है तो उसको माइनस को कैसे हटाया जाए, उसको भिन्न के रूप में कैसे बदला जाए, है ना। अगला देखिए इधर, 13 की घाते मान लीजिए यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे, 1 बटे 13 घाते क्या हो जाएगा, 2। ये 13 घाते -2 है, माइनस में तो कायम कर दिया, प्लस में तो 1 बटे कितना होगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 169। ये हमारा आंसर आ गया। छठवां क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ओके। यहाँ देखिए, अगर हमने कहा कि 8 की घाते हमने कहा 3 है, -3 है, तो आप क्या करोगे, 1 बटे, और ये 8 की घाते क्या हो जाएगा, 3। ये माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। प्लस में आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्लस में कन्वर्ट कैसे होगा, अगर माइनस लगा है तो उसके बटे में पूरे 1 कर दीजिए, उसके बटे में अंश में क्या कर दीजिए, उसके 1 कर दीजिए। और यहाँ आ जाएगा 1 बटे, अब 8 का क्यूब का मतलब होता है 8 गुणे 8 गुणे 3 बार, तो कितना हो जाएगा, 216 आएगा इतना। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए 3 की घाते -3 कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, 3 की घाते 3, और 1 बटे 3 की घाते 3 का मतलब होता है आपस में ही 3 का गुणा कितनी बार, बताइए, 3 बार होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 1 बटे 3 तिकाई 9, 9 त्रिक 27। बताइए आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा।
समझ में आया अच्छे से? अब इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ओके।